Hello and welcome to my channel Prepare PPSC with me. Let's prepare together. तो आज से हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल। बिहार के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। बिहार एक चौकोर रेक्टेंगुलर शेप का स्टेट है जिसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर और लंबाई 345 मीटर किलोमीटर है और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय एक्सटेंट जो है देशांतर है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट और अक्षांश है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 30 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक। तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ है, तो इसमें 3 डिग्री का फ़र्क है। और ऐसे चौड़ाई अगर देखें तो 83 डिग्री से 88 डिग्री, इसमें 5 डिग्री का फ़र्क है। अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार के बारे में। तो बिहार स्टेट बना था 22 मार्च 1912। 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस। उस समय झारखंड और उड़ीसा भी इसमें था, बिहार में। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया बिहार से। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड को भी सेपरेट कर दिया जाता है बिहार से। तो इस तरह आज का बिहार इस्टेब्लिश होता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। एरिया जो है बिहार का वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन 10,40,99,452 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और 13,07,25,310 अकॉर्डिंग टू कास्ट सेंसस 2022-23। परसेंटेज शेयर ऑफ एरिया इन इंडिया। इंडिया का कितना परसेंट एरिया है? 2.86%। ये 12th लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया है और 3rd लार्जेस्ट स्टेट बाई पॉपुलेशन है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। फिर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कैसे कैसे हैं। बिहार में टोटल 9 डिवीजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट 38 हैं। अरवल जो है वो 38th स्टेट बना। सब डिवीज़न 101 हैं, ब्लॉक 534, पंचायत 8,058, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 19वां जो है वो सहरसा है। म्यूनिसिपल काउंसिल 88, नगर पंचायत 154, पुलिस डिस्ट्रिक्ट 40 है जिसमें 38 तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं प्लस बगहा प्लस नवगछिया। फिर आता है बिहार लेजिस्लेचर। बिहार में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट्स जो है वो 243 है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का सीट है 75, लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है 16। रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली 40 हैं, जिसमें 38 फॉर एससी और 2 फॉर एसटी। एसटी के कौन कौन से सीट रिजर्व हैं? कटोरिया और मनिहारी। रिजर्व्ड सीट्स इन लोकसभा 6 फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यहाँ पर रिजर्व सीट नहीं है लोकसभा। अब देखते हैं स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल बोधि ट्री है, स्टेट ट्री पीपल है, स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड, स्टेट एनिमल बुल, स्टेट बर्ड स्पैरो, स्टेट फिश मांगुर। ऑफिशियल लैंग्वेज पहला हिंदी है और दूसरा उर्दू है। स्टेट सॉन्ग है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। लिरिसिस्ट हैं सत्यनारायण और म्यूजिशियन है हरिप्रसाद चौरसिया एंड शिव कुमार शर्मा। प्रेयर सॉन्ग है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। अब देखते हैं कैसे कैसे डिवीजन्स हैं। टोटल 9 डिवीजन्स हैं। पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर,
मगध। और बॉर्डर कैसे कैसे लगते हैं? उत्तर में नेपाल से सीमा लगती है। उत्तर में नेपाल से, पश्चिम में यूपी से, साउथ में झारखंड से, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल से। तो नेपाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। वेस्ट में कौन कौन से लगते हैं? तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। रोहतास, ये थोड़ा सा यहाँ पे लगता है रोहतास। कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण। ईस्ट में वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और साउथ में झारखंड से 8 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। और एक कटिहार, कटिहार भी लगता है। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स लगे हुए होते हैं। और इसको हम, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अनुमंडल वाइज याद करेंगे। जैसे ये है सारण डिस्ट्रिक्ट, तो सारण डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सारण अनुमंडल में, सारण डिवीज़न में सारण, सिवान, गोपालगंज। फिर तिरहुत में इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं: वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ऐसे ऐसे याद कर लेंगे। ऐसे याद करना आसान रहेगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। इसमें पहला आता है स्टोन एज। हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ ही लिया था। जो इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है उसी में ये भी कवर हो जाएगा। पहला आता है स्टोन एज का पैलियोलिथिक एज। इसमें हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे लोग। साइट्स कहाँ कहाँ मिले हैं? मुंगेर में, नालंदा में। फिर आता है मेजोलिथिक एज, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल डॉग था। साइट मुंगेर। फिर न्यूलिथिक एज आता है। इसमें एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। साइट्स में चिरांद, चेचर, मनेर, सनवार, ये सब याद रखेंगे न्यूलिथिक साइट्स। केव पेंटिंग्स कैमूर हिल्स, नवादा और जमुई में मिला है। चालकोलिथिक पीरियड के भी साइट्स यहाँ पर मिले हैं। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनवार। Vedic period. In the later Vedic period, the Aryans expanded into the region of Bihar up to the banks of the Gandak river. First mention of Bihar is in Shatpat Brahman. In this, Bihar is mentioned as Videh, जो कि अभी का तिरहुत मिथिला रीजन है। In Rigved, Bihar has been mentioned as Kikat and Vratya. महाजनपद पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, ये सब हमने पढ़ रखा है एंशिएंट हिस्ट्री में। आप मेरे चैनल पे जाके एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं। फिर आते हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। पहला है बिहार अंडर टर्किश रूल। इसमें मेन होता है बख्तियार खिलजी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था।
He destroyed Odantpuri, Nalanda and Vikramshila universities. He attacked Nadia, Bengal in 1203 से 4, ruled by Sen dynasty ruler लक्ष्मण सेन। ये फिर भाग जाता है डर के मारे और बख्तियार कैप्चर कर लेता है इस रीजन को और लखनौती को कैपिटल बनाता है अपना। During his time, North Bihar was ruled by Karnat dynasty। जो मिथिला का रीजन है वहाँ पर कर्नाट डायनेस्टी रूल करती थी। बख्तियार was murdered by one of his own officers, अली मर्दान। अली मर्दान के द्वारा मार दिया जाता है। His body was buried in इमादपुर of बिहार शरीफ। वहाँ पर बख्तियारपुर जंक्शन भी है बिहार शरीफ में। कर्नाट डायनेस्टी, फाउंडर थे नान्यदेव। नान्यदेव, कैपिटल was सिमरावगढ़, currently in Nepal। During Bakhtiyar Khilji's Bengal campaign, Karnat ruler Narsingh Dev had supported him। Ghiyasuddin Tughlaq conquered the Karnat region during his Bengal campaign। घियासुद्दीन कर्नाट रीजन को कॉन्कर कर लेता है। द रूलर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी एट दैट टाइम वाज हरि सिंह देव। मैथिली लैंग्वेज डेवलप्ड ड्यूरिंग द कर्नाट डायनेस्टी। ये याद रखेंगे, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब आते हैं बिहार अंडर द सुल्तानेट पीरियड। Iltutmish captured Bihar and Bengal in 1225 AD, but this control ended during the time of his successor. Iltutmish appointed Malik Jani as the first governor of Bihar. In 1324 to 25, Ghiyasuddin Tughlaq conquered the Karnat region। ये हमने देखा पहले। During the Tughlaq period, the capital of Bihar was Bihar Sharif. It was the main center of Buddhism. The most important administrator of Bihar during the Tughlaq period was Ibrahim, Malik Ibrahim, also called Malik Bayan। His tomb is situated on a hill of Bihar Sharif। मलिक इब्राहिम को याद रखेंगे या मलिक बयान। The name Bihar is mentioned in the book Tabaqat-e-Nasiri, written by Minhaj ul Siraj। बिहार अंडर अफगान रूल। जब दिल्ली में लोधी डायनेस्टी थी तो उसके समय सिकंदर लोधी के समय दरिया खान was governor of Bihar in 1495-96 AD। After the death of Ibrahim Lodi, Darya Khan, Nuhani's son Bahar Khan Nuhani declared himself independent। Afghan ruler Mahmud Lodi came to Bihar to escape from Babur। Babur defeated the Afghans of Bihar in the Battle of Ghagra in 1529 AD। बैटल ऑफ घाघरा में बाबर इनको डिफीट कर देता है। फिर अगला अफगान रूल आता है शेर शाह सूरी के टाइम। इसका जन्म हुआ था 1486 एडी में। इसका बचपन का नाम फरीद खान था। फादर इसके हसन खान थे जो कि जागीरदार थे सासाराम के। बहार खान नुहानी गेव द टाइटल ऑफ शेर खान। इसके मौत के बाद ही मैरिड बहार खान्स विडो दुदू बेगम एंड took control of Bihar। He won Bengal in the Battle of Surajgarh in 1534 AD। He assumed the title of Sher Shah after defeating Humayun in the Battle of Chausa in 1539 AD। Battle of Chausa 1539 AD। In 1540 AD, he defeated Humayun in the Kannauj-Bilgram war and established the Sur dynasty in Delhi। In 1541 AD, Sher Shah built the fort of Patna and declared it capital of Bihar। Its description is found in Abdullah's
Tariq-e-Daoudi. In 1545 AD, he was injured in a shell explosion during the Kalinger campaign and died. He started the construction of a mausoleum in Sasaram based on Indo-Islamic architecture. It was octagonal in shape and was situated in an artificial lake. He also started the Zabti system, in which the land tax was determined on the basis of land measurement. Later, Akbar also adopted this system. Sher Shah also introduced silver rupiah and copper dam. After Sher Shah, his son Jalal Khan ascended the throne with the title of Islam Shah. In 1555 AD, Humayun defeated Sikandar Suri in the Battle of Machibar and Sirhind and ended the Sur dynasty. इसके बाद मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। बिहार में एक और डायनेस्टी थी, चेरो डायनेस्टी। Chero dynasty was established in the 12th century after the decline of Pal ruler. Its area was Shahabad, Saran, Muzaffarpur, Palamu, and Varanasi. The capital of Chero dynasty was Bihia, Bhojpur. The prominent ruler of this dynasty was Medini Rai. Bihar under the Mughal period. During Humayun, Afghan rule was formed in Bihar under the leadership of Tej Khan Kararani. Bihar during the period of Akbar. Tej Khan Kararani's son Daud Khan Kararani opposed the Akbar's claim on Bihar. In 1576 AD, Akbar himself attacked and conquered Patna. Hence, Daud Khan was the last Afghan ruler of Bihar. In 1580 AD, Bihar was made the provincia Suba by the Mughals. During Akbar's time, Raja Man Singh was made the governor of Bihar. राजा मान सिंह को बनाया जाता है। During Mughals' time, Rohtas was made the capital of Bihar. Bihar during the period of Jahangir. Mughals established the authority over the region of Chota Nagpur. They used to get diamonds and gold from the region. Jahangir made Prince Parvez the governor of Bihar in 1621 AD. After that, this post was given only to princes. Bihar during the period of Aurangzeb. Aurangzeb appointed his grandson Prince Azim as the governor of Bihar in 1702 AD. He renamed Patna as Azimabad. After his death, Bihar became part of Bengal. Farrukhsiyar got his formal coronation done in Patna in 1713 AD. Shah Alam II was also formally coronated in Patna in 1761 AD. तो फर्रुखसियार पहला था जो जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। उसके बाद शाह आलम II था। Sikh religion in Bihar. Out of 10 Sikh gurus, Guru Nanak, Guru Tegh Bahadur, and Guru Gobind Singh were related to Bihar. Guru Gobind Singh was born in Patna. Ninth Guru जो थे श्री तेग बहादुर, वो पटना आए थे और अपनी वाइफ गुजरी देवी को यहीं छोड़ गए, जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ ऑन 26 दिसंबर 1666। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब बनवाया गया, जो कि एक मेन पिलग्रिमेज साइट है फॉर सिखिज्म। इस तरह से बिहार का एंशेंट और मिडिवल हिस्ट्री खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। धन्यवाद।